दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक आप इसको जरूर देखें। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 40 तक को सोल्यूशन कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास को करेंगे, पूरा ध्यान से पूरा कांस्टेंट होकर अपने क्लास को देखेंगे ताकि आपके पास सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू। आपके पास ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, इस पे आपको पूरा फाइंड करना है। इसके कंडीशंस को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको इस पूरे मैट्रिसेस के सवाल को बना के इसका वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या चीज होने वाला है। ठीक है, क्या क्या चीज कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे जो हमारा आंसर पूरा आ जाएगा। क्लियर ना। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया ए स्क्वायर, तो हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू को पहले निकालेंगे। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिसेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। सेम डाटा यहाँ भी रहेगा क्योंकि ए को ही दो बार ए स्क्वायर करना है, ए को डबल दो बार गुना करना है। ठीक है, दूसरा डाटा फिर से सेम वही डाटा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 2 0 एंड 1 2 1 3, उसके बाद 1 -1 और 0। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एक दूसरे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तब हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। क्लियर ना। चलिए, आप लोग जानते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसे ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग इसका। तो चलिए इसको बारीकी से ध्यान से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं भी हम लोग गलती इसमें नहीं करने वाले। 2 ये इसके साथ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, बीच में क्या होगा प्लस होगा, 0:2। ध्यान से आप देखेंगे किसके साथ कौन सा हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक ना। फिर यहाँ जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 1:1। क्लियर, पहला वाला हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फिर से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0। ठीक ना। फिर 0 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस में 1:- माइनस का 1। क्लियर है। उसके बाद फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे आएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 2 इंटू 1। उसके बाद क्या होगा 0:3। उसके बाद क्या हो जाएगा 1:0। क्लियर है। फिर से अब आइए सेकेंड रो पे आएंगे, इस वाले पे आएंगे। फिर यहाँ से तीनों कंडीशन पे फिर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, फिर से प्लस होगा 1:2। क्लियर ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे देखिए 2:2, फिर 1:2, फिर क्या होगा 3:1, यानी क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्लियर ना। फिर से आइए सेकेंड वाला पे, यहाँ हो जाएगा 2:0 प्लस 1:1 प्लस 3:- माइनस का 1। क्लियर है। फिर से थर्ड वाला पाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का 1:3, फिर प्लस का 3:0। क्लियर है। फिर थर्ड वाला पाएंगे इस वाले पे, फिर से यहाँ जाएगा 1:2 प्लस, ये माइनस में 1 है तो इसको आप ब्रैकेट में बोले थे लिखेंगे -1:2। क्लियर ना। फिर प्लस 0:1, फिर उसे 1 पे आएंगे, इससे 1:0, फिर -1:1, फिर प्लस में क्या होगा 0:, यहाँ पे देखिए 0:-1, क्या हो जाएगा 0:-1। फिर इसके साथ आएंगे 1:1, फिर -1, एक सेकेंड, (1:1) फिर -1 है, -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 0:0 हो जाएगा। क्लियर ना। तो इस तरह के सारे डाटा को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए इसका आप सॉल्यूशन कीजिए।
देखिए 2 2 जा कितना होगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, प्लस में क्या होगा 0 होगा, प्लस का 1 होगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 0 प्लस का 0 और माइनस का 1, इधर कितना होगा 2 1 जा 2 प्लस का 0 प्लस का कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 3, ये हो जाएगा 0 प्लस का 1 माइनस का 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये प्लस का 0, क्लियर ना। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये प्लस माइनस, ये माइनस का 2 और प्लस का 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का 0, क्लियर ना। और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक हम लोग ए स्क्वायर का ही मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 + 1 कितना होगा 5 के बराबर होगा, ये तो -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 4 + 2 6 और ये हो जाएगा 9 आपका, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका 5, क्लियर है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये 2 में 2 गया तो 0 हो जाएगा, ये -1 होगा और ये कितना होगा -2 हो जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका है। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या निकला 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2, ये हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। क्या निकाले ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे -5a का वैल्यू को निकालने वाले, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, -5a का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस में 5 है और क्या है a है, ठीक है ना। यहाँ से क्या देखेंगे इसके बाहर में क्या होगा -5 होगा और एक एलिमेंट को इसके साथ में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। एक एलिमेंट को आप लिखिए क्या क्या दिया है 2 0 है ना, 2 0 1 2 0 and 1, उसके बाद दिया है 2 1 and 3, क्लियर। उसके बाद है 1 -1 और कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। तो एक एलिमेंट को -5a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस आप ध्यान से देखेंगे, क्लियर ना। तो यहाँ से देखिएगा -5 × 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा माइनस का 10 हो जाएगा, -5 × 0 ये तो 0 माइनस में रहे, प्लस उससे कोई मतलब होने वाला है नहीं, क्लियर है। उसके बाद -5 × 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, -5 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस का 5 होगा, क्लियर। उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक ठाक। ये माइनस कैसे लिखे पता चला, यहाँ -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए सब में क्या नेगेटिव होते जा रहा है। -5 × क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद -1 और -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5 होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 0, आप माइनस में लिखिए या प्लस, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। हम लोग -5a का वैल्यू को निकाल चुके हैं, क्लियर ना। अब क्या निकालेंगे 6i का निकालेंगे, 6i आपको बताए थे यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू, जिसका डायगोनल एलिमेंट कितना होता है 1 1 के बराबर होता है, कितना होता है 1 1 के बराबर होता है, उससे क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 6 करेंगे और इसके एलिमेंट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 होगा 0 होगा 0 होगा एंड ये 1 होगा, ये 0 सॉरी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा या 6 होगा, उल्टा लिखा गया, ये हो गए उल्टा लिखा अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे 6i का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 6 लिखेंगे और i के एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। i का एलिमेंट क्या होगा 1 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा 0 होगा 0 0 और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। और इस सारे एलिमेंट्स को 6 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, ये 0 ये 0 ये 0 ये 6 ये 0 और ये 0 और 0 और ये 6। अब सबको मिला के कर दे प्लस कर दे, सबको मिला क्या कर दे जोड़ दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या निकला ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ये निकला हुआ है, -5a का वैल्यू हमारे पास ये निकला है और 6i का वैल्यू हमारे पास ये निकल चुका है, ठीक है ना। तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर -5a और प्लस में 6i का वैल्यू एक साथ में लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे हम सारा वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए पुट कीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना आया है, ए स्क्वायर का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 - 1 2 कितना दिया है 5 माइनस का 1 और कितना दिया है 2 दिया है, ठीक ना। उसके बाद दिया है 9
माइनस का 2 और उसके बाद कितना दिया है 5 दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 0 माइनस का 1 और माइनस का 2 दिया है, ठीक है ना। अब -5 है और -5 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके थे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, प्लस कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और इसके एलिमेंट को लिखिए माइनस का 10, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस का 15, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10, उसके बाद कितना माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 15, ये 5, हाँ ये 5 है, माइनस का 5 और ये माइनस का 15 है, क्लियर। उसके बाद माइनस का 5 और ये 5 और ये माइनस का 0, माइनस में 0 माइनस लगाइए ना लगाइए उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद है प्लस 6i, तो 6i का वैल्यू आप निकाले 6 0 0 0 6 0 और 0 0 एंड 6, सबको मिलाकर आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 प्लस में है, 10 माइनस में, यहाँ पे 6 प्लस 5 कितना होगा 11 हो गया और माइनस 10 कितना हो जाएगा, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये माइनस में है, ये प्लस में 0 और ये 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये 2 और यहाँ पे माइनस का 5 कितना हो जाएगा -3 और 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये 9 प्लस में है, 10 माइनस में और 0, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 होगा आपका, ठीक है। -2 और ये -5, -2 -5 -7 और +6, यहाँ पे क्या होगा ये भी आपका माइनस का 1 हो जाएगा। 5 -15, यहाँ माइनस का 10 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10 होगा। और लास्ट में बचा है 0 -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 होगा। -1 -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। -2 -0 और ये प्लस का 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। तो हम लोग का इस तरह से सारा आंसर आ गया 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। इस तरह से हम लोग क्या निकाले a² -5a + 6i का वैल्यू को निकाल लिए। आप देख पा रहे सवाल थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से बनाएंगे, कहीं पे प्लस माइनस में आप गलत नहीं करेंगे, ठीक ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट करेंगे, क्लियर। ये आपका क्लियर हो गया, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, सारी चीजों को बारीकी से लिखा गया, ठीक है। आप ऐसे ही अपने कॉपी में सजाएंगे सारी चीजों को एक करके और फिर लास्ट में सभी कंडीशन को एक साथ करके आप उसके आंसर को लेके आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि इफ a इक्वल टू, आपके पास a बराबर दिया है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 दिया है। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, यहाँ पे क्या दिया a³ - 6a² + 7a + 2i, और किसके बराबर लेके आना है 0 के बराबर लेके आना है। यानी इतने डाटा को आप सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आने वाला है, ठीक है। तो LHS बराबर इतना है और उसका RHS कितने बराबर 0 के लेके बराबर, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा यहाँ सवाल क्या होगा प्रूफ हो जाएगा, क्लियर ना। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से, ठीक है। आपके पास इस बार दिया a³ दिया है, आपके पास क्या दिया a³, तो a³ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा a² का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर a² के एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा a से उसके मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा, क्लियर ना। चलिए इसको बनाते करके ध्यान से आप बने रहिएगा। a³ को क्या लिख सकते हैं हम लोग a² × a लिख सकते हैं, क्या a² × a को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग a² का वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि a × a निकालने वाले हैं, a × a निकालेंगे, तब जाके हम लोग फिर क्या करेंगे उसके एलिमेंट को फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से हमारा क्या होगा a³ का वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखिए बनाइए, धीरे धीरे सबको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्या दिया 1 0 2 0 2 1 2 0 3, क्लियर है। उसके बाद फिर इसी एलिमेंट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3, ठीक है। अब इसको कीजिए यहां से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए सारे डाटा को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1:1 क्या होगा 1 प्लस 0:0, ठीक है, 2:2, ठीक ना। पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर से दूसरा वाला में करेंगे 1 × 0 प्लस 0 × 2, फिर क्या होगा 2 × 0 2 × 0, क्लियर है। फिर थर्ड वाला में करेंगे 1:2,
ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ से इसके साथ हुआ, फिर यहाँ से 0:1 होगा, प्लस का 0:1, फिर क्या होगा 2 गुना 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहला वाला का सॉल्यूशन कर लिए, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से करेंगे इस वाले से 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 2, ठीक ना। फिर 0 से करेंगे 0 गुना 0 प्लस का 2 गुना 2 प्लस का 1 गुना 0, फिर करेंगे इससे 0 गुना 2 प्लस का 2 गुना 1 प्लस का 1 गुना 3, क्लियर है। फिर करेंगे 2 गुना 1 इसके साथ इस वाले का 2 गुना 1 0 गुना 0 प्लस में 3 गुना 2, क्लियर है। फिर यहां से करेंगे 2 गुना 0 जोड़ 0 गुना 2 प्लस में क्या होगा 3 गुना 0, फिर यहां से करेंगे 2 गुना 2 प्लस 0 गुना 1, फिर क्या होगा 3 गुना 3। इस तरह से हम लोग यहाँ तक अभी तक मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू अभी तक हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से इसका सॉल्व कीजिए आप। 1:1 0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 होगा। थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि आप लोग अब सीख चुके हैं यहाँ से, ठीक है। 0:1 0 यहाँ पे कितना होगा 0, सभी एलिमेंट में 0 से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 0 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 हो जाएगा, क्लियर ना। ये 0 ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 4 हो जाएगा। ये 0 ये 2 1 2 और 3 1 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्लियर ना। उस पर 2 1 2 0 यहाँ पे 6 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 0 0 और ये तो 0 एलिमेंट होने वाला है। उसके बाद 4 और यहाँ पे 9 कितना होगा 13 हो जाएगा। हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका है। अब ए स्क्वायर का निकल चुका है, हम लोग क्या इसी एलिमेंट को फिर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू आएगा। किसका आएगा, ए क्यूब का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए उसको भी यहाँ पे साइड में करते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं साइड में। यहां से क्या करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है, क्या है 508 2 4 एंड 5, ठीक है। 8 0 एंड 13। अब यहां से ए का एलिमेंट को लिखिए, ए का एलिमेंट को आप लिखिए। यहाँ पे क्या होगा आपके पास 102, क्या होगा 102 0 2 1, उसके बाद 2 0 एंड 3। सभी एलिमेंट को क्या कीजिए बारीकी से करके गुना कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ से क्या होगा 5:1 प्लस का 0:0 प्लस का 8:2, फिर से इसमें कीजिएगा 5:0 प्लस का 0:2 प्लस का 8:0, फिर से कीजिए 5:2, फिर 0:1 प्लस में 8:3, फिर सेकेंड वाला से करेंगे इसके साथ इसको, ठीक ना। 2:1 प्लस का 4:0 प्लस का 5:2, फिर सेकेंड वाला से 2:0 प्लस का 4:2, फिर 5:0, फिर थर्ड वाला से 2:2 प्लस 4:1 प्लस 5:3, ठीक है। इस वाले से फिर करेंगे 8:1 प्लस में 0 × 0 प्लस में 13 ×
2, फिर 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 0, फिर 8 इंटू 2 प्लस 0:1 प्लस 13:3 सबको मल्टीप्लाई कीजिए आप। 5 1 जब 5, ये 0 हो जाएगा, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 5, 16 और 5 21, 0 0 0, ठीक ना। 5 2 जा 10, 8 के 24, 10 24 34, उसके बाद 2 1 जा 2, यहाँ पे जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ हो जाएगा आपका 12, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 15 4 19, 19 और 4 कितना हो गया 23, 19 4 23, हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ और डाटा है 26, 13 गुना 26 और 26 4 30 4 34, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 0, उसके बाद 8 2 जा 16, 39 40 55, ठीक है। ये हमारे पास a क्यूब का वैल्यू आया, किसका आया a क्यूब का वैल्यू, इतना डाटा हम लोग के पास आ चुका है। और क्या बोला था इसमें, कंडीशन क्या था, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन को हम लोग निकालेंगे यहाँ से। नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं क्या दिया। अब दिया है क्या दिया, -6a², क्या दिया है -6a² दिया है, ठीक है ना। -6a², आपके पास a² का डाटा निकल चुका था, कितना निकला था 508, ठीक ना, कितना निकला है 508 -6a² -6a², तो आपके पास a² का डाटा क्या है, यहां से लिखिए आप, a² का डाटा हम लोग निकाल चुके थे, क्या क्या निकला है 508 2 4 5 8 0 13, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएंगे, -6 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 से सब में क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 30, माइनस का 30 होगा, माइनस का 0 होगा, माइनस का 48 होगा, क्लियर है, माइनस का 48 होगा, फिर माइनस का 12 होगा, माइनस का 24 होगा, उसके बाद माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ पे 48 है ना, माइनस का 48, माइनस का 0 एंड माइनस का 78, माइनस का 78 हो जाएगा। ये हमारे पास -6i का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। -6i का वैल्यू जो है वो निकल चुका है हम लोग के पास, कितना कितना निकला -30 0 -48, क्लियर ना, -12 -24 -30 -48 -0 एंड -78, ये हमारे पास 6a² का वैल्यू निकल गया है, क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दिया है, हम लोग a³ और -6a² का वैल्यू को निकाल चुके हैं ना, हम लोग 6a² का। नेक्स्ट है 7a, क्या दिया है 7a का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना है, 7a का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। ये अभी तक हम लोग दूसरा कंडीशन को फॉलो कर चुके हैं, अब यहाँ से थर्ड है आपके पास 7a, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा a की जो एलिमेंट है हमारे पास, a के सारे एलिमेंट पे, तो एक एलिमेंट को देख लेते हैं एक बार, कितना दिया है 102 021 102 021, नेक्स्ट 203 दिया है, 20 एंड 3। अब इसको सभी से क्या करेंगे, 7 से क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है 7:1, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 14 होगा, और यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, यहाँ 0, और यहाँ पे कितना होगा
या 21, ये आपके पास 7A का वैल्यू निकल गया। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक, बहुत सारा कंडीशन दिया, ठीक है ना, तो आपको धीरे धीरे बाकी सभी चीजों को करना पड़ेगा और साथ में ले जाके सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो वहां सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमारे पास, लास्ट वाला बचा हुआ है, इसमें लास्ट वाला बचा हुआ है क्या, 2i प्लस का 2i, है ना, 2i, ये आसान है, ये इतना हार्ड नहीं होगा। जैसे वहां 6i था, पहले वाला क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे 2i है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको किससे करना है, 2 से गुना करना है, ठीक ना। यहाँ से करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 2 0, और यहाँ पे 0 0 और 2। ये हमारे पास सारा कंडीशन निकल गया है, ठीक है, सारा कंडीशन निकल गया है। और आप सबको एक साथ करेंगे, सबको अब सब एक साथ लगाएंगे। a क्यूब का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था, a क्यूब का जो वैल्यू निकला था कितना निकला था, किधर गया, ये 6a स्क्वायर का है, ये हमारे पास a क्यूब का वैल्यू है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। कहाँ एडजस्ट करें इसको, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस में 2i और इसका टू किसके बराबर, 0 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब का वैल्यू कितना था, यही था ना, a क्यूब का वैल्यू 21 0 34, उसके बाद 12 8 20 का 3, उसके बाद 34 0 एंड 55। यहाँ पे माइनस के साथ गुना कर दीजिए, यहाँ पे प्लस दे दीजिए आप, ठीक ना। 6a स्क्वायर, 6a का यहाँ पे वैल्यू निकला हुआ आपके पास, कितना निकला है, माइनस का 30 माइनस का 30 माइनस का 0 माइनस का 48, उसके बाद माइनस का 12 माइनस का 24 माइनस का 30, उसके बाद है माइनस का 48 माइनस का 0 और माइनस का 78। उसके बाद 7a का आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस का 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21 प्लस 2i का वैल्यू आपके पास यहाँ निकला हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सबको आप मिला के यहाँ पे जो ऐसा कंडीशन दिया वैसा सबको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सबको देखिए यहाँ पे 21, ये तो माइनस में डाटा है, सबको प्लस वाला एक साथ जोड़े, 21 7 और यहाँ पे क्या 2, 7 2 9 और 21 कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है, 30 हो गया। ये तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट घटा लेते हैं, ठीक ना। ये 30 माइनस 30 किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा, यानी कि सारा जब जोड़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 0 ही मिलेगा आपको, और यही तो हमको प्रूफ करना था, किसके बराबर, 0 के बराबर आएंगे। ये आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सारा डाटा 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये पूरा डाटा को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 0, सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, और किसके बराबर 0, यही तो हमारे पास LHS बराबर कितना हो गया, RHS हो गया। आप इसको करके देखेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी होगा, सारा कंडीशन आपके पास दिया, आप प्लस माइनस करने सीखे हैं, है ना, आप जानते हैं इसको कैसे प्लस माइनस करते हैं। इसको कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा, सारा 0 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका सवाल था, आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत बड़ा है, इसको आप ध्यान से सॉल्व करें। बड़ा नहीं, बस कैलकुलेशन ज्यादा, उसका कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है इफ a इक्वल टू 3 -2 4 -2, ठीक है ना, इसमें भी कंडीशन दिया, एंड i का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, ठीक है।
आई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, आपके पास फाइंड के, आपको के का वैल्यू निकालना होगा, सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। आपके पास कंडीशन दिया, आपको यहाँ भी ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको यहाँ भी ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए निकालते हैं, ठीक है। ए का एलिमेंट कितना है, 3 है, माइनस का 2 है, ये 4 है और ये माइनस का 2 है, ठीक है ना। फिर इसी एलिमेंट को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3 माइनस 2 4 और ये माइनस का 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सीख चुके हैं। 3 3 जा कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ 4, कितना हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट करने कोई दिक्कत नहीं ना, आप सीख चुके हैं इसको। डायरेक्ट लिखे या नहीं लिखे, यहाँ पे कितना होगा 3 3 यहाँ पे ऐसे ना लिखते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बीच में क्या करते हैं प्लस, और यहाँ माइनस पहले से, यहाँ माइनस कर लें क्या, यहाँ पे कितना होगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसी तरह से इसको करते हैं इसके साथ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3:-2 होगा, कितना होगा 3:-2 होगा, क्लियर है। अब बीच में क्या आते हैं प्लस, और यहाँ माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि -2, एक सेकंड भाई साहब, ये क्या दिया माइनस का 2 और इंटू में क्या दिया माइनस का 2, ये सब गुना करेंगे तो फिर प्लस में ही आएगा। फिर 4:3 कितना हो जाएगा 4:3, ये प्लस, ये माइनस का 2 इंटू 4, क्लियर है। फिर इसके करेंगे क्या हो जाएगा 4:-2, बीच में प्लस होगा, ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, क्या यहाँ पे जाएगा माइनस का 2 और इंटू में कितना माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा कितना माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 4, क्लियर है। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ कितना आ गया डाटा हमारे पास, कितना आया देखिए, यहाँ पे कितना आया 1 आया, और यहाँ पे कितना आया माइनस का 2 आया, और यहाँ पे कितना आया 4 आया, और यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू निकल चुका है, क्लियर ना, समझ में आया। थोड़ा हार्ड है सवाल, ऐसा नहीं कि आसानी से आप सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से बनाएंगे तो ही बनेगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत करेगा, है ना, दिक्कत करेगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। आप प्लस माइनस में गलत करेंगे और रो और कॉलम मिलाने में अगर गलत करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, और ए स्क्वायर के बराबर में क्या दिया है, के ए दिया है। ए स्क्वायर हमारे पास कितना निकला, यानी कि ए स्क्वायर बराबर में कंडीशन क्या दिया है, के ए माइनस 2i, है ना। हम लोग LHS निकाल चुके हैं, LHS हम लोग निकाले, कितना निकला, ये निकल चुका। अब यहाँ से k इंटू ए करेंगे, जब k को एक एलिमेंट के साथ गुना करेंगे, यानी कि 3 माइनस का 2 और कितना दिया है 4 माइनस 2, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2, है ना, पहले इसको निकाल लेते हैं। या कितना हो जाएगा आपके पास 3k हो जाएगा, और ये माइनस का कितना होगा 2k होगा, ये हो जाएगा आपका 4k और ये हो जाएगा माइनस का 2k, क्लियर है। उसके बाद -2i, आप देख पा रहे हो -2, और i का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया है 1001। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 0 और ये 0 एंड माइनस का 2। अब सबको क्या कीजिए अप्लाई कर दीजिए वहां पे, और वहां से क्या होगा के का मान आप, और जब इसको कंपेरिजन करेंगे दूसरे में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना दिया, 1 दिया, माइनस का 2 दिया, 4 दिया और माइनस का 4 दिया, ठीक है। उसके बाद कितना दिया इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए के का वैल्यू कितना निकला आपके पास 3k निकला, और माइनस का कितना निकला 2k निकला, फिर कितना निकला 4k निकला और माइनस का 2k निकला, क्लियर है। उसके बाद देखिए -2i का वैल्यू कितना निकला आपके पास, -2i का जो वैल्यू निकला माइनस का 2 निकला, 0 निकला, 0 और माइनस का 2 निकला, क्लियर है। अब यहाँ से आप k का मान को अच्छे से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए 3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3k माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर 1 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कीजिए 3k, ये एलिमेंट इसके लिए होगा,
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 बराबर किसके बराबर, 1 के बराबर। आप देखिए 3 के बराबर ये 1 और ये माइनस में जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 के प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 के बराबर 3 होगा। जब 3 से 3 कटेगा तो के का मान कितना होगा, 1 ही तो होगा। कितना होगा, 1 होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आप ट्राई कीजिए, यहाँ पे देखिए -2 के इसकल टू कितना दिया है, 0 दिया है ना। -2 के इसकल टू, सॉरी ये प्लस में 0 इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बचा, बराबर में माइनस का 2। इसका माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, के का मान कितना होगा, 1 ही होगा। के का मान कितना आ गया, 1 हो गया। इस तरह से सभी डाटा पे आप करेंगे तो के का मान आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, इसको कैसे निकाला गया। तो इस तरह के सवाल को आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएं।